नमस्कार, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पीएसए मास्टर के यूट्यूब चैनल में बिजनेस एक्यूमेन व्यापार की समझ की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रेजिंग ऑफ फाइनेंस, रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस। फंड्स के लिए पैसा कहाँ से आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, बहुत क्लाइंट आते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे नहीं हैं। तो पहली बात तो सबसे ये बता दूं, अगर कोई ये सोचता है कि पैसे से बिजनेस होता है तो वो गलतफहमी है। पैसे से बिजनेस नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सारे रजवाड़े ही इंडस्ट्रियलिस्ट होते। आजादी के बाद सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान के जमींदारों और रजवाड़ों पर था। उनमें से कोई रईस बना, कोई बड़ा उद्योगपति बना, बड़ा बिजनेसमैन बना। जितने वर्ल्ड में बड़े बिजनेसमैन बने, उद्योगपति बने, वो सारे वो बने जिन पे 1 रुपया भी नहीं था, पैसा ही नहीं था। बिजनेस करने के लिए जरूरत है बिजनेस के स्किल की, व्यापार की समझ की, बिजनेस एक्यूमेन की, बिजनेस कॉन्सेप्ट की, बिजनेस के मॉडल की। उसको समझ आना चाहिए। अगर आपको वो आता है तो आपको पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। बिजनेस करने के लिए पैसे की कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप तरीके से सिस्टमेटिकली काम करें और काम करने के लिए पैसा मांगे। लोग पैसा लिए खड़े हैं मार्केट में। इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास फंड्स ओवरफ्लो कर रहा है, वो आपको देने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी पैसा डुबाने के लिए नहीं देता, पैसे से पैसा कमाने के लिए देता है। तो आपको बिजनेस मॉडल ऐसा करना, बिजनेस का काम ऐसे करना कि जिससे लोग आपका आप पे ट्रस्ट बने, लोग आपको पैसा ज्यादा से ज्यादा दें और आपका पैसा मिले, बिजनेस बढ़े और उसका ग्रोथ उनको मिले। एक आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा, सबसे बड़ा नंबर 1 है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो आपके आइडिया के लिए सीड फंड भी दे देते हैं, जो आपके बिजनेस में फंड्स इन्फ्यूज करते हैं, नॉट फॉर इमीडिएट रिटर्न बट इन लॉन्ग टर्म टू हैव ए गुड वैल्यूएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उन्हें रेगुलर इंटरेस्ट की तरह प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको आफ्टर ए कमिटेड पीरियड दे वांट वैल्यूएशन टू रीच एट ए स्टेज which should be higher than the market rate of return. क्लियर? एंजल इन्वेस्टर इतना है, आजकल तो पब्लिक सेक्टर भी आ गई है इस लाइन में, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन है। कितने लोग हैं वर्ल्ड वाइड, आप बिलीव नहीं करोगे। ये देने वाले ज्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट को कैसे लिया जाता है, कैसे मिलता है, उस प्रोसेस की जानकारी ना होने का कारण लोगों को फंड्स नहीं मिल पाते। दूसरी चीज है, पैसा लेने के लिए आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। एसएमईज की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराइए, इकट्ठा कीजिए मनी। तीसरी चीज है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कीजिए। लोग, आपके जानकार लोग भी पैसा लगा देंगे, उनको फिक्स रिटर्न होगी प्रेफरेंस शेयर में, लेकिन तभी होगी जब प्रॉफिट होगा। आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं, पब्लिक से लोन मिल जाएगा। बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में लोन ले सकते हैं, जिसमें स्टार्टअप को 1 करोड़ तक का फंड बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है और 5 करोड़ तक का रनिंग बिजनेस को मिलता है। ऐसे ही पैसा है। पैसा रेज करने के इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सोर्स होते हैं। ये मैं आपको अभी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग बता रहा हूँ। क्राउड फंडिंग होता, एक क्लाउड फंडिंग होता। इसमें क्या है, आप बहुत बड़े ग्रुप से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ने बड़ी मदद की है। राइट आपको कंसल्टेंट क्राउड फंडिंग और क्लाउड फंडिंग से भी पैसा दिला देगा। एक नया फाइनेंस का स्कीम है। आपको बिजनेस में पैसा किस लिए चाहिए? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल। लोग इन तीनों को फाइनेंस कर देती हैं, एनबीएफसी, बैंक और इंडिविजुअल्स में। बिल्डिंग फाइनेंस तो बड़ा आसान है। मशीनरी के मैन्युफैक्चरर ने डिफरेंट एनबीएफसी से और लीजिंग कंपनी से टाई अप किया होता है, वो मशीनरी आपको 100% फाइनेंस तक करा देती है।
रॉ मटेरियल, स्टील, सीमेंट, इस तरह का रॉ मटेरियल फाइनेंस कर रही है बहुत सी एनबीएफसी, बहुत कंपनियां। रियल एस्टेट वालों के लिए ये नया मोड ऑफ फाइनेंस आया। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं बाजार में, प्राइवेट फंडर हैं बाजार में जो आपको पैसा दे देंगे, इंस्टीट्यूशंस हैं, और सबसे बड़ी बात, जो सैलरी और प्रॉफिट नहीं कमाते, अर्थात रेंट और इंटरेस्ट कमाते हैं, ये लोग पैसा लगाने के लिए बैठे होते हैं। कुछ लोग इंटरेस्ट पे, कुछ लोग प्रॉफिट शेयरिंग पर। तो फंड्स की कमी नहीं है बाजार में, फंड्स बहुत हैं। फंड्स प्रोक्योर करने के लिए भी आपको हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपके बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठे करा दे। तो यू शुड हैव राइट काइंड ऑफ कंसल्टेंट। देखिए, बिजनेस के पिलर, सेंट्रल पिलर होता है एंटरप्रेन्योर, और बाकी सराउंडिंग प्लेयर होते हैं उसके लीगल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंट, इंजीनियर्स काइंड ऑफ पीपल। 4-5 आप अच्छे कंसल्टेंट अपने साथ लेके चलेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक छू जाएगा। तो मैंने जो बताया, फंड्स रेज करने की कोई कमी नहीं है। बैंक से लोन की स्कीम्स बहुत हैं, कैश क्रेडिट की स्कीम है वर्किंग कैपिटल के लिए, टर्म लोन है, लोग इन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की एक गारंटी स्कीम है जिसमें 5 करोड़ तक लोन मिलता है, गवर्नमेंट इंश्योरेंस करके देती है उसको, उसका प्रीमियम चार्ज करती है बस आपसे। फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स मार्केट में बहुत है। आपका आइडिया होना चाहिए बिजनेस का, आपको कमिटमेंट होनी चाहिए, आपको जील होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, काम आना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं। बड़े लोग जॉब में काम कर चुके होते हैं, 20 साल 30 साल, सीईओ बड़े बड़े हाई लेवल पर काम करते हैं, बाजार में आते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ पैसा अपना लगाते हैं, कुछ दोस्तों का ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे व्यापार की समझ ही नहीं थी, काम कैसे करते। नौकरी में तो ज्वाइन कर लिया, एस्केलेटर पर चढ़ गए, चेयरमैन तक पहुंच गए, सीईओ तक पहुंच गए, क्या दिक्कत है? क्यों? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना, अपने सुपीरियर को हैप्पी मोड में रखना है, आप पहुंच जाओगे। लेकिन जब बिजनेस करना है तो अलग माइंडसेट चाहिए, अलग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल चाहिए, अलग समझ चाहिए। याद रखिए, व्यापार करने की आप सोचिए, अच्छा व्यापार का मॉडल होगा, आपको फंड्स की कोई कमी नहीं आएगी। कितना पैसा चाहिए उतना पैसा बाजार में घूम रहा है, और बहुत ही लो कॉस्ट पे घूम रहा है। पीछे मुझे कुछ जापानीज कंसल्टेंट मिले थे, उन्होंने कहा जितना चाहे पैसा ले लो 0% इंटरेस्ट पर, बट बिजनेस वो करो जो हम बताएंगे। क्योंकि उन्हें समझ है कि इस बिजनेस में कहाँ करने से पैसा है। आप ऐसा बिजनेस चूज करते हैं जो लॉस मेकिंग है, या वो जगह चूज करते हैं जहां वो बिजनेस को लॉस हो जाना, फिर वो टेक्निक यूज करते हैं, तो आपका बिजनेस मॉडल ठीक होगा। दूसरी चीज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। देखिए, डेटर्स और क्रेडिटर मैनेजमेंट, डेटर्स और क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है, बशर्ते आप उस स्कीम को डेवलप करें, उस पर काम करें। डिस्काउंट वर्सेस कैश रियलाइजेशन, क्विक कैश रियलाइजेशन by offering some discount is a way of internal financing. Buying the raw material on credit is also a way of financing. तो व्यापार में फाइनेंसिंग के बहुत मॉडल होते हैं। एक तीसरा मॉडल और होता है साहब, टाई अप, जॉइंट वेंचर, अलाइनमेंट। इसमें बिजनेस को जो एक्सपेंड किया जाता है, अंबानी साहब और अडानी साहब इसी के गुरु हैं, मास्टर हैं टाई अप जॉइंट वेंचर्स के। देखा, हेमले भी ले लिया, इतनी बड़े एंटायर वर्ल्ड के लीडर बन गए बिजनेस लीडर, तो केवल अपने व्यापार की समझ के कारण। उनको ये धीरू भाई को कहते थे लोग, ही इज ए फादर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ही नोज फ्रॉम वेयर टू कलेक्ट मनी। मैंने एक ऑथर की बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था, व्हेन एंटायर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाज गोइंग टू द गवर्नमेंट्स फॉर मनी, धीरू भाई वेंट टू द पब्लिक। धीरू भाई ने जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नए नए दिए मार्केट को, वो अकल्पनीय है। आज भी उनके पुत्र इतने बड़े बड़े टाई अप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस परचेज कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस में एंट्री मार रहे हैं। आपने कभी ध्यान से देखा है उनका सोर्स ऑफ फंडिंग?
बड़ी स्मार्ट वे होता है उनका काम करने का। किसी चीज को बाई करके किसी चीज को जोड़कर डिफरमेंट पीरियड, कॉस्ट के डिफरेंट मॉडल्स, पूरी बिजनेस डिसरप्शन के साथ साथ इंडिया वर्ल्ड में एक आया फाइनेंशियल डिसरप्शन, उसको सीखिए इस फाइनेंशियल फ्लो के डिसरप्शन को। पैसे की कमी नहीं है बाजार में, और जब से टेक्नोलॉजी आई है इसने तो पैसे की स्पीड ही बढ़ा दी है, कोई कमी नहीं है पैसे की, बशर्ते आप इस नए बिजनेस डिसरप्शन के साथ साथ नए फाइनेंशियल डिसरप्शन को भी समझें। तो आपको फंड्स की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी ये बात कह के आज के वीडियो को विराम देता हूं। बिजनेस मॉडल सही सोचो, बिजनेस करने का तरीका सही सोचो, पैसे की बाजार में कोई कमी नहीं है। 0 पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, केवल बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस एक्यूमेंट चाहिए। तो वो सीखो, उस पर काम करो, व्यापार करो, तरक्की करो, देश को तरक्की करो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और पीएसए मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी समय समय पर वीडियो आपको नई नई चीजें, नए नए तरीके बताते रहेंगे व्यापार की समझ से जितना भी रिलेशन होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।